आज हम जानेंगे इस वीडियो एक और मिस्ट्री। अगर चैनल में पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बिना देर किए चलते हैं मेन टॉपिक पे। रात के 8 बजे का वक्त था। शहर से बाहर घने जंगल के बीच खड़ी वो पुरानी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। आसमान में आधी टूटती हुई चांदनी कभी बादल के पीछे छुप जाती, कभी हल्की सी रोशनी से हवेली की दीवारों को चमका देती। तेज हवा चल रही थी और सूखे पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई बेचैन आत्मा तड़प रही हो। आरव 22 साल का एक लड़का अपने दोस्तों के चैलेंज के चक्कर में उस हवेली के सामने खड़ा था। बस एक रात की बात है, उसने खुद को समझाया और हाथ में टॉर्च लेकर अंदर कदम रखा। दरवाजा खुद ब खुद क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक तेज सड़ी हुई बू महसूस हुई। दीवारों पर लाल रंग के अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से हाथ घसे हों। लकड़ी के पुराने दरवाजे बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहे थे। थोड़ी देर बाद ठक ठक का आवाज गूंजने लगा, जैसे कोई ऊपर के कमरे में चल रहा हो। आरव ने हिम्मत जोड़कर सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर कदम पर लकड़ी चीखने लगती। अचानक उसके पीछे से हल्की सी बच्चे की हंसी गूंजी। हे। वो तुरंत पलटा, कोई नहीं था। उसका गला सूख गया। दूसरे कमरे में जाते ही उसे एक और आवाज सुनाई दी, एक औरत की धीमी रोने की आवाज। मुझे बचाओ। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में डाली। वहां सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। धीरे से उसने गर्दन घुमाई। कोई नहीं, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई भी थी, और वो परछाई आरव की हर हरकत से थोड़ी देर बाद हिल रही थी। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ एक फुफकार सी आवाज, तुम आ ही गए। आरव चीखने लगा और नीचे भागने लगा। सीढ़ियों पर दौड़ते वक्त उसका पैर फिसला और वो जोर से नीचे गिरा। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आरव का जूता पड़ा देखा। अंदर जाकर देखा तो आरव जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इसका हार्ट अटैक हुआ था, शायद डर की वजह से। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब आरव होश में आया। उसने धीरे से कहा, वो मुझे लेने नहीं आई थी, वो मुझे दिखाने आई थी कि मैं पहले से ही मर चुका हूं। सब लोग हैरान रह गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई। आरव की मौत हवेली में गिरते ही हो चुकी थी। जो हॉस्पिटल में बात कर रहा था वो आरव नहीं था। उस रात से हवेली की दीवार पर एक नया खूनी निशान बन गया, एक हाथ का जो मदद मांग रहा था। और कहते हैं वो आत्मा सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो मौत के करीब होते हैं। गांव में अब उस हवेली का नाम लेना भी लोगों ने बंद कर दिया था। 3 नए जवान लड़के गायब हो चुके थे। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन हवेली के अंदर जाते ही हर ऑफिसर को अजीब सा प्रेशर महसूस होता, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। 1 साल बाद उसी तारीख को रात के 1 बजे शहर के एक न्यूज रिपोर्टर नेहा को एक अनोनिमस ईमेल मिला। सब्जेक्ट, सच देखना है। अटैचमेंट में सिर्फ एक लोकेशन पिन थी, वही पुरानी हवेली। नेहा पैरानॉर्मल चीजों पर बिलीव नहीं करती थी। टीआरपी के लिए परफेक्ट स्टोरी समझकर वो अपने कैमरामैन इमरान के साथ वहां पहुंच गई। लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कैमरा ऑन, माइक चेक, हवा फिर से तेज चलने लगी। लाइव रिकॉर्डिंग। नेहा कैमरे के सामने बोली, हम इस वक्त उस हॉन्टेड हवेली के अंदर हैं जहां पिछले साल 4 लड़के गायब हुए थे। अचानक इमरान ने धीरे से कहा, मैम कैमरा में कुछ ग्लिच हो रहा है। स्क्रीन पर नेहा के पीछे एक शैडो दिख रही थी, लेकिन जब वो पलटी कोई नहीं। फिर दीवार पर लिखा हुआ टेक्स्ट उभरने लगा, सच देखना है। नेहा का कॉन्फिडेंस टूटने लगा। सीढ़ियों पर से ठक ठक
ठक की आवाज आई। कैमरा ऑटोमेटिकली ऊपर जूम होने लगा, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे कंट्रोल कर रहा हो। और फिर सीढ़ियों पर एक नहीं 4 परछाइयां खड़ी थीं। आरव, रोहन, कबीर, समीर। उनकी आंखें सफेद, चेहरे बेजान। नेहा चीखने लगी, ये एडिटिंग है क्या? तभी एक और आवाज आई जो उन चारों की नहीं थी, गहरी, भरी हुई, पुरानी। यह हवेली रूहों को नहीं पकड़ती, ये मौत के करीब लोगों को बुलाती है। नेहा का हाथ कांपने लगा। उसने कैमरे की स्क्रीन देखी। वहां उसके पीछे एक और शैडो थी, उसकी अपनी, लेकिन वो शैडो उसकी मूवमेंट फॉलो नहीं कर रही थी। अचानक नेहा जमीन पर गिर पड़ी। कैमरा लाइव स्ट्रीम करता रहा। अगली सुबह पूरा शहर शॉक में था। वीडियो वायरल हो चुकी थी। वीडियो के लास्ट 10 सेकंड्स में नेहा सीधे कैमरे में देखकर कहती है, मुझे समझ आ गया, हम सब पहले से ही लिस्ट में है। फिर स्क्रीन ब्लैक। 6 महीने बाद लोगों ने नोटिस किया, जो भी वो वायरल वीडियो पूरा देखता था उसे कुछ दिनों बाद एक मैसेज आता था अननोन नंबर से, सच देखना है। और फिर वो लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते। डॉक्टर्स रीजन नहीं समझ पाते। कहते हैं वो हवेली सिर्फ जंगल में नहीं, वो अब स्क्रीन के अंदर आ चुकी है। और अगर आपने भी ये कहानी पूरी पढ़ी है तो शायद आज रात 1 बजे आपका फोन वाइब्रेट करे। नेहा की वायरल वीडियो ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। लोग उसे फेक बोल रहे थे, कुछ उसे रियल पैरानॉर्मल प्रूफ मान रहे थे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब साइबर सेल ने कंफर्म किया कि लाइव स्ट्रीम के लास्ट 10 सेकंड्स में जो शैडो दिख रही थी वो वीडियो फाइल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर भी हर व्यूअर को वो शैडो दिख रही थी, डार्क पैटर्न। एक टेक यूट्यूबर अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो उस वायरल क्लिप का फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करेगा। रात के 12:57 AM उसने हेडफोन्स लगाए, स्क्रीन जूम की। 1:02 टाइम स्टैम्प पर वीडियो ग्लिच हुआ। पिक्सेल्स हिलने लगे और स्क्रीन पर एक फ्रेम के लिए टेक्स्ट फ्लैश हुआ। 1:37 वही टाइम जब आरव की मौत हुई थी। अर्जुन का सिस्टम हैंग हो गया, मॉनिटर बंद, रूम में अंधेरा, लेकिन CPU खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर कैमरा एक्टिवेट हुआ और अर्जुन ने देखा वो अपने कमरे में अकेला नहीं था। उसके पीछे एक सफेद आंखों वाला साया खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवेली में। अगली सुबह अर्जुन गायब। पुलिस को उसका घर अंदर से लॉक्ड मिला। लैपटॉप स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हवेली जगह नहीं, एक दरवाजा है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस जंगल वाली जमीन पर 150 साल पहले एक पुराना शमशान हुआ करता था। वहां एक तांत्रिक ने कुछ ऐसा क्रिया की थी जिसमें मार्ग पर खड़े लोगों की आत्मा बांध की जाती थी। जो लोग मौत के करीब होते उनका साया पहले अलग हो जाता और हवेली उस साये को अपनी तरफ खींच लेती। इसीलिए जो लोग वहां गए वो पहले ही लिस्ट में थे। कुछ महीनों बाद हवेली को तोड़ने का फैसला किया गया। बुलडोजर लाया गया। जैसे ही मशीन ने दीवार को छुआ, सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। बुलडोजर का ड्राइवर चीखते हुए भागा। दीवार के अंदर से आवाज आ रही थी। जब लोगों ने ध्यान से सुना, अंदर से हल्की सी फुफकार आई, दरवाजा तोड़ोगे तो सब बाहर आ जाएंगे। प्रोजेक्ट तुरंत रोक दिया गया। हवेली आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। एक पुरानी डायरी जंगल में मिली। उस तांत्रिक ने लिखा था, यह स्थान उन लोगों को बुलाएगा जिन्हें मौत ने चुना है। हवेली उनका आखिरी दर्पण होगी। और डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, अगला दर्पण आंखों के सामने होगा। लोग समझ नहीं पाए जब तक स्मार्टफोन्स और स्क्रीन्स का दौर शुरू नहीं हुआ। अब हवेली सिर्फ जंगल में नहीं, वो हर उस जगह है जहां आप उसे देखते हैं। स्क्रीन एक दर्पण है और अगर कभी रात के 1:37 पर आपको अपनी रिफ्लेक्शन में हल्की सी देरी महसूस हो तो समझ लेना दरवाजा अब भी खुला है और रुद्रनाथ का साया अब भी किसी नए नाम का इंतजार कर रहा है। शायद अगला नाम ऑलरेडी लिखा जा चुका है। 150 साल पहले जंगल के बीच सिर्फ हवेली नहीं थी, वहां एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रहता था एक अजीब सा आदमी, तांत्रिक रुद्रनाथ। लोग कहते थे कि रुद्रनाथ मौत को रोक सकता है और मौत को बुला भी सकता है। गांव में जब भी कोई अचानक बीमार पड़ता, लोग उसे उस तांत्रिक के पास ले जाते। कुछ लोग बच जाते, कुछ कभी वापस नहीं आते। धीरे धीरे सच सामने आया। रुद्रनाथ मौत को रोक नहीं रहा था, वो मौत के करीब लोगों की आत्मा का साया अलग कर रहा था। उनके शरीर जीते रहते, लेकिन उनकी परछाइयां उसके कंट्रोल में चली जाती। हवेली का जन्म। एक अमीर जमींदार ने जंगल में एक बड़ी हवेली बनवाई। उसका बेटा एक अजीब बीमारी से मरने वाला था। जमींदार ने रुद्रनाथ से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे की जान बचा सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे एक स्थान चाहिए जहां मैं मौत के दरवाजे को बांध सकूं। हवेली उसे दे दी गई।
उस रात 1:37 पर तांत्रिक ने एक महायज्ञ किया। चांद आधा था, हवा तेज थी। उसने मंत्र पढ़े और हवेली की दीवारों में एक दरवाजा खोल दिया। दरवाजा दुनिया का नहीं था, वो उन रूहों का था जो मौत के किनारे खड़ी होती हैं। लेकिन यज्ञ गलत हो गया। दरवाजा बंद नहीं हुआ, रुद्रनाथ खुद उसमें खींच लिया गया। उसका शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उसका साया हवेली में रह गया। ट्रुथ अबाउट 1:37 वो वक्त था जब पहला साया अलग हुआ। तब से हर साल, हर महीने जब भी कोई 1:37 पर मौत के करीब होता, हवेली उसे महसूस कर लेती। इसीलिए आरव, इसीलिए नेहा, इसीलिए अर्जुन, वो सब पहले से ही मार्क्ड थे। एक रिसर्च टीम ने रिसेंटली सैटेलाइट इमेजरी चेक की। शॉक मिलने वाला था। जंगल में जो हवेली खड़ी है वो 20 साल पहले ही गिर चुकी थी। सैटेलाइट फोटो में वहां सिर्फ खाली जमीन है। फिर जो लोग देख रहे हैं वो क्या है? सच सामने आया। हवेली फिजिकल बिल्डिंग नहीं है, वो एक परछाई का स्ट्रक्चर है। सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जिन्हें मौत ने चुना है। और अगर कभी आपको लगे कि आपकी शैडो थोड़ी देर से मूव कर रही है, रात के 1:37 पर बिना वजह आंख खुल जाती है, स्क्रीन में रिफ्लेक्शन हल्की सी मुस्कुरा रहा है, तो समझ लो दरवाजा अब भी खुला है और रुद्रनाथ का साया अब भी किसी नए नाम का इंतजार कर रहा है। शायद अगला नाम ऑलरेडी लिखा जा चुका है। 150 साल पहले जंगल के बीच सिर्फ हवेली नहीं थी, वहां एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रहता था एक अजीब सा आदमी, तांत्रिक रुद्रनाथ। लोग कहते थे कि रुद्रनाथ मौत को रोक सकता है और मौत को बुला भी सकता है। गांव में जब भी कोई अचानक बीमार पड़ता, लोग उसे उस तांत्रिक के पास ले जाते। कुछ लोग बच जाते, कुछ कभी वापस नहीं आते। धीरे धीरे सच सामने आया। रुद्रनाथ मौत को रोक नहीं रहा था, वो मौत के करीब लोगों की आत्मा का साया अलग कर रहा था। उनके शरीर जीते रहते, लेकिन उनकी परछाइयां उसके कंट्रोल में चली जाती। हवेली का जन्म। एक अमीर जमींदार ने जंगल में एक बड़ी हवेली बनवाई। उसका बेटा एक अजीब बीमारी से मरने वाला था। जमींदार ने रुद्रनाथ से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे की जान बचा सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे एक स्थान चाहिए जहां मैं मौत के दरवाजे को बांध सकूं। हवेली उसे दे दी गई। उस रात 1:37 पर तांत्रिक ने एक महायज्ञ किया। चांद आधा था, हवा तेज थी। उसने मंत्र पढ़े और हवेली की दीवारों में एक दरवाजा खोल दिया। दरवाजा दुनिया का नहीं था, वो उन रूहों का था जो मौत के किनारे खड़ी होती है। लेकिन यज्ञ गलत हो गया। दरवाजा बंद नहीं हुआ, रुद्रनाथ खुद उसमें खींच लिया गया। उसका शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उसका साया हवेली में रह गया। ट्रूथ अबाउट 1:37 वो वक्त था जब पहला साया अलग हुआ। तब से हर साल, हर महीने जब भी कोई 1:37 पर मौत के करीब होता, हवेली उसे महसूस कर लेती। इसीलिए आरव, इसीलिए नेहा, इसीलिए अर्जुन, वो सब पहले से ही मार्क्ड थे। एक रिसर्च टीम ने रिसेंटली सैटेलाइट इमेजरी चेक की। शॉक मिलने वाला था। जंगल में जो हवेली खड़ी है वो 20 साल पहले ही गिर चुकी थी। सैटेलाइट फोटो में वहां सिर्फ खाली जमीन है। फिर जो लोग देख रहे हैं वो क्या है? सच सामने आया। हवेली फिजिकल बिल्डिंग नहीं है, वो एक परछाई का स्ट्रक्चर है। सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जिन्हें मौत ने चुना है। और अगर कभी आपको लगे कि आपकी शैडो थोड़ी देर से मूव कर रही है, रात के 1:37 पर बिना वजह आंख खुल जाती है, स्क्रीन में रिफ्लेक्शन हल्की सी मुस्कुरा रहा है, तो समझ लो दरवाजा अब भी खुला है और रुद्रनाथ का साया अब भी किसी नए नाम का इंतजार कर रहा है। शायद अगला नाम ऑलरेडी लिखा जा चुका है। 150 साल पहले जंगल के बीच सिर्फ हवेली नहीं थी, वहां एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रहता था एक अजीब सा आदमी, तांत्रिक रुद्रनाथ। लोग कहते थे कि रुद्रनाथ मौत को रोक सकता है और मौत को बुला भी सकता है। गांव में जब भी कोई अचानक बीमार पड़ता, लोग उसे उस तांत्रिक के पास ले जाते। कुछ लोग बच जाते, कुछ कभी वापस नहीं आते। धीरे धीरे सच सामने आया। रुद्रनाथ मौत को रोक नहीं रहा था, वो मौत के करीब लोगों की आत्मा का साया अलग कर रहा था। उनके शरीर जीते रहते, लेकिन उनकी परछाइयां उसके कंट्रोल में चली जाती। हवेली का जन्म। एक अमीर जमींदार ने जंगल में एक बड़ी हवेली बनवाई। उसका बेटा एक अजीब बीमारी से मरने वाला था। जमींदार ने रुद्रनाथ से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे की जान बचा सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे एक स्थान चाहिए जहां मैं मौत के दरवाजे को बांध सकूं। हवेली उसे दे दी गई। उस रात 1:37 पर तांत्रिक लोगों ने हवेली को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। बस एक कहानी है, इंटरनेट का हॉरर ट्रेंड है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था।
1:37 AM ग्लोबल ग्लिच। एक रात ठीक 1:37 AM पर दुनिया भर में अजीब इंसिडेंट हुआ। हजारों लोग एक ही चीज रिपोर्ट करने लगे। फोन स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैक हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक एक्स्ट्रा शैडो दिखने लगी। मिरर में रिफ्लेक्शन 2-3 सेकंड डिले से मूव हुआ। साइंटिस्ट ने इसे मास हल्यूसिनेशन कहा। लेकिन फिर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई। लो फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड हुई एक आवाज, दरवाजा पूरा खुल गया। द ब्रेकिंग पॉइंट। जंगल वाली जगह पर गवर्नमेंट ने फाइनल डिमोलिशन का ऑर्डर दिया। इस बार पूरा एरिया सील कर दिया गया। रात को आर्मी लेवल सिक्योरिटी लगाई गई, बुलडोजर्स, फ्लड लाइट्स, ड्रोन्स। 1:30 AM सब नॉर्मल। 1:36 AM हवा बिल्कुल बंद, जैसे वक्त रुक गया हो। 1:37 AM जमीन हिलने लगी, लेकिन हवेली नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ उसकी परछाई। फ्लड लाइट के सामने हवा में एक अंधेरा स्ट्रक्चर उभरने लगा। इनविजिबल दीवारें, इनविजिबल दरवाजा, और फिर एक एक करके हजारों परछाइयां जमीन से अलग होने लगीं। सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड हुआ, लोग जो साइट से 2 किलोमीटर दूर थे, उनकी शैडोज उनसे अलग होकर जंगल की तरफ चलने लगी। शरीर वहीं खड़े, शैडोज चलती हुई। रुद्रनाथ रिटर्न्स। हवा में एक बड़ा सा अंधेरा रूप बना, आदमी जैसा लेकिन पूरा नहीं। आंखें बिना चेहरे के, आवाज बिना मुंह के। मौत को रोकने की कोशिश की थी, अब मौत ही राज करेगी। दरवाजा क्रैक हुआ। इस बार सिर्फ मौत के करीब लोग नहीं, नॉर्मल लोग भी खींचने लगे। तब एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। नेहा का वायरल वीडियो जो लोगों के फोन्स में सेव्ड था, वो खुद ब खुद प्ले होने लगा। लास्ट फ्लेम फ्रीज हुआ। नेहा कैमरा में देखकर कहती है, दर्पण तोड़ दो। साइंटिस्ट ने तुरंत ऑर्डर दिया, सारे रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस कवर करो, मिरर्स तोड़ दो, स्क्रीन्स बंद करो, कैमरास हटाओ। क्योंकि हवेली एक जगह नहीं थी, वो रिफ्लेक्शन में जीती थी। एक यंग साइंटिस्ट डॉक्टर मीरा ने एक रिस्की प्लान बनाया। अगर रिफ्लेक्शन ही दरवाजा है, तो एक ऐसा फ्लैश क्रिएट करो जो हर रिफ्लेक्शन को 1 सेकंड के लिए ब्लैंक कर दे। ग्लोबल सैटेलाइट फ्लैश ट्रिगर किया गया। 1:37:59 AM एक व्हाइट ब्लास्ट जैसा लाइट पूरी दुनिया में फैला। 1 सेकंड के लिए कोई शैडो नहीं थी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। फिर सब नॉर्मल हो गया। जंगल वाली जगह पर सिर्फ मिट्टी थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई अंधेरा नहीं। सब लोग सोचने लगे श्राप खत्म, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई। फ्लैश के बाद दुनिया भर में हर इंसान की शैडो बिल्कुल परफेक्ट सिंक में चलने लगी। 1 सेकंड का डिले जो कभी कभी महसूस होता था, वो गायब हो गया। टू परफेक्ट। और जब चीजें इतनी परफेक्ट हो जाती हैं, तब डर शुरू होता है। क्योंकि अगर शैडो कभी अलग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी दरवाजे के उस पार है, और जो हम देख रहे हैं शायद वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है। रात के 1:36 AM जंगल बिल्कुल शांत था। न हवा, न जानवरों की आवाज, सिर्फ एक अजीब सा प्रेशर हवा में महसूस हो रहा था। गवर्नमेंट की टीम ने पूरी जगह फ्लड लाइट से भर दी थी। कैमरास लाइव थे, साइंटिस्ट काउंटडाउन देख रहे थे। 1:36:55 जमीन हल्की सी कंपी। 1:36:58 फ्लड लाइट की रोशनी में कुछ अजीब दिखा। जमीन पर खड़े हर आदमी की शैडो धीरे धीरे लंबी होने लगी। 1:37 सब शैडोज एक साथ हिलने लगीं, लेकिन इस बार वो जंगल की तरफ नहीं गईं, वो एक दूसरे से जुड़ने लगीं, जैसे अंधेरा जमीन पर एक बड़ा सा चक्र बना रहा हो। 20, 50, 100 शैडोज एक दूसरे में घुलने लगीं, और बीच में एक काला दरवाजा सा शेप बन गया। कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा। आखिरी पल। डॉक्टर मीरा ने चीख कर कहा, फ्लैश अभी ट्रिगर करो। काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। 5, 4, 3। तभी कैमरास में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दरवाजे के उस पार लोग खड़े थे, आरव, नेहा, अर्जुन और हजारों और चेहरे। लेकिन वो रो नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सच पता हो। 2 एक आवाज आई, न बाहर से न अंदर से, सीधा दिमाग में। दरवाजा हमने नहीं खोला, तुमने देखा, तुमने माना, तुमने डर को जिंदा रखा। डॉक्टर मीरा जम गई। उसने धीरे से समझा,
हवेली एक जगह नहीं थी, वो लोगों का डर था। जब तक लोग उसे देखते, शेयर करते, उसकी कहानी सुनते, दरवाजा खुला रहता। 1 फ्लैश ट्रिगर होने वाला था। तभी डॉक्टर मीरा ने एक शॉकिंग ऑर्डर दिया, फ्लैश कैंसिल करो। सब चिल्लाए, आप पागल हो गई हैं? मीरा ने कांपते हुए कहा, अगर रिफ्लेक्शन ब्लैंक हो गया तो दरवाजा परमानेंटली खुल जाएगा, क्योंकि फिर अंधेरे को कोई रोकेगा नहीं। सबसे बड़ा ट्विस्ट, 1:37:59 पर कुछ भी नहीं हुआ। फ्लैश कैंसिल हो गया। अंधेरा धीरे धीरे टूटने लगा। शैडोज वापस लोगों के पैरों से जुड़ने लगीं। दरवाजा डिसॉल्व हो गया। सब ने चैन की सांस ली। मिशन सक्सेसफुल। लेकिन कंट्रोल रूम में एक जूनियर ऑफिसर ने धीरे से स्क्रीन की तरफ इशारा किया, मैम, एक अनोमली है। कैमरा जूम हुआ। सब लोग खड़े थे। उनकी शैडोज परफेक्ट सिंक में थीं, एक्सेप्ट डॉक्टर मीरा। उसके पैरों के नीचे कोई शैडो नहीं थी और जंगल की मिट्टी पर एक नया अंधेरा दरवाजा हल्का सा धड़क रहा था, जैसे किसी ने अपनी जगह बदल ली हो। डॉक्टर मीरा ने धीरे से कैमरा की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब दरवाजा मैं हूं। स्क्रीन ब्लैक, क्लॉक ब्लिंक करता रहा। 1:37।